नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज करनाल रिसोर्स लोकेटर के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिसका जो यानी कि शुभारंभ है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसी को लेकर जो करनाल के सांसद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आज जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है करनाल रिसोर्स लोकेटर के नाम से, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। किसी प्रकार की जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, मेडिसिन्स की ना आए, बेड की ना आए, ऑक्सीजन की ना आए, दवाइयों की ना आए, तो एक ऐप बनाई है। अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तुरंत उनके पास सारी जानकारी आते ही तुरंत उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। आज विशेष रूप से 100 बेडेड हॉस्पिटल सीएम साहब ने करनाल को समर्पित किया है और एक बहुत बड़ी एक शुरुआत की है कि 200 मेडिकल स्टूडेंट्स जो 5,000 के लगभग एक्टिव केसेस हमारे करनाल के अंदर हैं, सबको 25-25 पेशेंट्स अलॉट किए जाएंगे। वो उनकी केयर करेंगे, एज ए केयर टेकर करेंगे, उनसे पूछेंगे और कोई सीरियस पेशेंट उनको तुरंत लगता है तो उसको एडमिशन कराने की भी वो करेंगे। और क्योंकि अभी जो है ज़्यादा केसेस रूरल से आ रहे हैं, 50% केसेस रूरल से आ रहे हैं, तो जितनी सीएससी हैं बड़ी, चाहे नीसिंग में है, असंध में तो शुरू हो गया, आज शुरू करवा दिया, जितनी भी हैं 7 बड़ी सीएससी हैं, उनके अंदर 5 से लेके 20 बेडेड तक हॉस्पिटल, ताकि दूर ना आना पड़े। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज मीटिंग हो रही है, ऑक्सीजन का हमारे पास सफिशेंट कोटा मिल चुका है हमें, और भी वो प्रयास करें थोड़ा कोटा और बढ़े, जो घर में भी आइसोलेशन में है उन तक भी प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। सारी व्यवस्थाएं आपके सहयोग से, क्योंकि आप सब पत्रकार भाइयों ने भी अवेयरनेस करी लोगों के अंदर, अब मैं समझता हूँ स्थिति थोड़ी अच्छी है। पिछले दिनों से सर कुछ यानी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं आप भी नोटिस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी कल्पना चावला में भी होके आया हूँ, जो एक पहले होच पोच और डर का एक माहौल बना हुआ था क्या बनेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं रेडमिसवेयर भी है, आज कोई भी इंजेक्शन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, उस तरह से लोगों में घबराहट, या जैसे काला बाजारी के ऊपर थोड़ी रोकथाम लगी, जैसे नकली इंजेक्शन्स पकड़े गए, जिस तरह से प्रशासन ने, और मैं यहाँ पर समझता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है, और साथ ही बैठे हैं डी साहब, मैं इनके मुख पे नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्होंने जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं को, सभी राजनीतिक दलों को भी बुलाकर एक पहल की और सबके साथ मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ करनाल में हम उस मामले में सफल हुए। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रोत्साहन दिया है, करनाल जिले को बताया कि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ताकि और जिले भी इससे सीखें। क्या और भी हमारा, मैं पानीपत में रहता हूँ, तो हम जो डे टू डे करनाल की एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उनके साथ डेली बेसिस पर डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर भी हम वो करते हैं। और आज ऐसे देवेंद्र सिंह जी हैं हमारे अधिकारी के रूम में, कंवरपाल जी हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी है, सभी लोग यहाँ पर दिल से लगे हुए हैं। आज उन्होंने जैसे बोला कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के लिए बोला कि उन्होंने आप 50 आप दे दीजिए एमपी लेट से, तो मैंने उनको बोला, मैंने पूछा पैसे पड़े हैं, तो 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वो दे दिए, ताकि किसी तरह की, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ऑक्सीजन को पूरा करने का था, उसके हम करीब नहीं देख पाए। 100 जो कंसंट्रेटर है सर वो पूरे करनाल जिले के लिए हैं या सांसद? करनाल के लिए, पानीपत के लिए और दे देंगे। पानीपत के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 432 का एक लॉट मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट किया यूएसए से। अच्छी क्वालिटी के, बेहतर क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, अभी अवेलेबिलिटी नील है बिल्कुल, तो वो मैंने मंगाए। उस वक्त भी मैंने बात करी डी साहब से, लेकिन हमारे 60 पहले आ चुके हैं, करनाल के अंदर 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं और भी आ जाएंगे। तो वहाँ हमने प्रयास करके 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिलों के अंदर नहीं है ऑक्सीजन, या समाज सेवी संस्थाओं ने प्रयास नहीं किया, उन तक भी कोई चीज़ पहुँच जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल रिसोर्स लोकेटर के नाम से अभी एक ऐप बनी है, जिसमें हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, सारी जानकारी वहाँ अवेलेबल है। हम इसको एक और सुगम सा नाम जो है आज शाम तक कोई सोच के दे देंगे, ताकि हर लोग जो, हर एक इंसान, करनाल का हर एक सिटीज़न उस ऐप को इस्तेमाल करे, और जो भी जानकारी अस्पतालों की है, एम्बुलेंस की है, डिस्पेंसरीज़ की है, और इवन रेस्टोरेंट्स की, इन जनरल कोविड के बाद भी ऐप जो है आगे यूज़ आती रहे, हम ये प्रयास करेंगे ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड के एक फील्ड हॉस्पिटल की आज उद्घाटन किया। ये जो हीना बैंकेट हॉल है हमारा, यहाँ बनाया गया है, और यहाँ उन लोगों को लाया जाएगा जो होम आइसोलेटेड रहते हैं। तो हमने 200 MBBS स्टूडेंट लगाए हैं, हर एक स्टूडेंट 25 लोगों को, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करेगा,
क्योंकि हमारे ज़िले में 94% लोग होम आइसोलेटेड हैं और हमें उनकी केयर करना भी ज़रूरत है। हम सिर्फ 6% लोगों की अभी तक ध्यान रख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन जो 94% है उनका भी हमें जो है उनका भी हम ध्यान रखें। तो इसलिए ये स्टूडेंट MBBS स्टूडेंट्स उनको कॉल करेंगे, उनको ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर वगैरह ये दिए जा रहे हैं घरों पे, ताकि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, ये चीज़ें इन बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता दें। और जो भी हमें लगता है इन स्टूडेंट्स को कि भाई इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो 100 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल में ला के उनको भर्ती कराया जाएगा। ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल है डेडिकेटेडली सिर्फ होम आइसोलेटेड लोगों के लिए है, क्योंकि कई बार लोगों की पैनिक कॉल आती है, रात को कॉल आती है कि हम पूरा दिन ठीक थे, होम आइसोलेटेड थे, अचानक से सैचुरेशन कम हो गया। तो ये डर और ये पैनिक ख़त्म करने के लिए और ये उनको एश्योरेंस देने के लिए कि आपके लिए 24 घंटे हमेशा बेड अवेलेबल है, कभी भी आप आइए और सीधे फील्ड हॉस्पिटल में आके भर्ती हो जाइए। आपको कहीं कहीं जाने की, कोई अप्रोच की, कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, ये सुरक्षा का जो भाव है, यही जो है लोगों को एक संबल देगा। और इसलिए हमने 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराया है। साथ ही अब प्रशासन का प्रयास है कि जो हमारे सब डिविजनल स्तर हैं वहाँ पे भी कोविड बेड्स अवेलेबल कराए जाएँ ऑक्सीजन वाले। तो आज 30 बेड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, असंध में शुरू करा दिया है। बाकी जो हमारी 7 CHC और बच गई, जिसमें घरोंडा है, इंद्री है, निसिंग है, जुडला है, सारे एरियाज़, उसमें भी 2 दिन के अंदर अंदर, परसों तक जो है हम मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 ऑक्सीजन बेड्स के साथ शुरुआत कर देंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सांसद महोदय ने भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अब इस समय, तो लोगों को ट्रैवल करके करनाल ना आना पड़े, उनको अपने जो आसपास की जो CHC है वहीं ऑक्सीजन बेड मिल जाए। इसके प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा जारी है और 2 दिन के अंदर अंदर सभी CHCs पे हम ऑक्सीजन बेड। करनाल सांसद संजय भाटिया द्वारा भी जो 100 कंसंट्रेटर दिए गए हैं जिला प्रशासन को, उस पर क्या कहना है? ये उनकी बहुत बड़ी पहल है, बल्कि सांसद महोदय ने शुरू से हमें, जब से कोरोना महामारी आई है तब से इनका लगातार हमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिलता रहा है। और इन्हीं के प्रयासों की बदौलत कल्पना चावला में अभी रिसेंटली एडिशनल जो है 50 मॉनिटर्स की घोषणा की गई थी। 30 तो ICU बेड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 30 जो ICU बेड्स हमारे इमीडिएटली हम चालू कर सके सांसद महोदय के प्रयासों की वजह से ही। और आज उन्होंने घोषणा की है कि 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमें और देंगे, यानी हम 100 बेड और बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं इनके लिए पूरे करनाल ज़िले की लोगों की तरफ से इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सपोर्ट इन्होंने हमें की है निश्चित रूप से वो लोगों के काम आएगी और हम उसको तुरंत जो है फील्ड पे करेंगे। फिलहाल क्या सिचुएशन है सर? देखा जा रहा है अक्सर जो है लोग किसी बीमार होने पर निजी हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं, लगातार भरे भी हुए हैं हॉस्पिटल, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, इसमें कल्पना चावला की हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। वहाँ एक टैंक आ गया है, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम कल्पना चावला में भी नंबर ऑफ़ बेड्स 150 से 200 बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो रूरल CHCs में एक बार बेड जब शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है लोगों का पैनिक काफ़ी कम हो जाएगा। और अभी पिछले 2-3 दिन से व्यवस्था देखने को मिली है कि बेड्स अवेलेबिलिटी कल्पना चावला में भी होने लग गई है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड अवेलेबल हैं। और ये 100 बेड का भी फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, इसमें जो भी कोई होम आइसोलेटेड है, करनाल का रहने वाला है, पॉजिटिव है, तो वो आकर के यहाँ डायरेक्ट एडमिट हो सकता है। सर, दो करनाल में गैस ऑक्सीजन गैस एजेंसीज हैं, एक वीनस है और एक तलवार गैस एजेंसी है। सर, वीनस गैस एजेंसी फ्रेट चार्जेस 180 रुपये ले रहे हैं, 180 रुपये ले रहे हैं हैंडलिंग चार्जेस, 360 रुपये, टोटल सिलेंडर 600 रुपये का। सर, 600 रुपये में से वो चार्जेस दे रहे हैं, कह रहे हैं फ्रेट चार्जेस तो गवर्नमेंट की तरफ पेंडेंसी में, हैंडलिंग चार्जेस हमारे। सर, इस पेंडेमिक में जब आपने टेक ओवर कर रखा है, ऐसे में भी सर इतने पैसे वो फालतू ले रहे हैं, तो कैसे? हमारे पास ये बात, इनकी शिकायत आई थी और हमने इसको रिक्विजिशन करके ये आदेश जारी कर दिए थे कि भाई इसको पूरा सरकार चलाएगी, आप बाहर जाइए। और हमने अपने SDM घरोंडा की ड्यूटी वहाँ लगा दी थी। आज अभी VC से जस्ट पहले 3:30 बजे तलवार और वीनस दोनों गैस एजेंसीज़ के साथ जो ट्रांसपोर्टर है उसकी हमने मीटिंग भी कराई है। और नाउ दे हैव एग्रीड की जी हम जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित जेन्युइन चार्जेस हैं वो सिर्फ चार्ज करेंगे। फ्रेट चार्जेस जब तक सरकार निर्धारित नहीं करती तब तक ये चार्ज नहीं करेंगे। उनके निर्धारण की जो फाइल है फ्रेट चार्जेस की, वो MER ऑफिस में पेंडिंग है। जब वो अप्रूव हो जाएगी तो हम इसमें जो मेन सप्लाई देखिए कल्पना चावला की है, जब वो फाइल अप्रूव होती है तब हमारा कल्पना चावला से हमारा जो पुराना ड्यू बनेगा वो हम इनको बाद में दे देंगे। लेकिन इस समय अगर कोई एडवांस पेमेंट ये चाहें वो हम नहीं करेंगे जब तक। सर, पब्लिक को सेल कर रहे हैं, इतने बिल काट के दे रहे हैं बकायदा, उसका दूसरा, हाँ बिल्कुल, और आपने एक FIR भी दर्ज करवाई है वीनस ऑक्सीजन जो सप्लायर है। बिल्कुल, इसमें बाकायदा एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाले की शिकायत आई थी कि मुझसे
एडिशनल पैसे लेकर के जो है सप्लाई 2500 किया रुपये गया, का सिलेंडर 2500 रुपये बेचा का सिलेंडर। हमने तुरंत FIR भी दर्ज कराई है। हमने पूरे के पूरे प्लांट को टेक ओवर कर लिया है। ऑक्सीजन देने का काम अब सिर्फ हमारे अधिकारी करेंगे। एजेंसी का कोई भी इंडिविजुअल उस एजेंसी के प्रोमाइसेस में मौजूद ही नहीं रहेगा, उनको बाहर निकाल सर दिया फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस अब नहीं लगेंगे इसका जाएगा। जब तक सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं हो जाते बिल्कुल नहीं सर लगेगा। लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई, एक संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, दुकानदार कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कब तक खुली रहेंगी। अभी तक जो भी दुकानें जो व्यवस्था बनी हुई थी वही रहेगी, बस इसमें जो सुरक्षित हरियाणा जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें एक एडिशनल चीज़ की गई है कि अगर किसी को शादी या इसी प्रकार का कोई भी फंक्शन करना हो तो वो अपने घर में ही कर सकता है, 11 लोगों की मौजूदगी में, उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना करें। इसके अलावा जो भी हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें थी जो पहले खुली थी वो खुली रहेंगी। किराने की है, चाहे वो डेयरी है, दूध है, हर चीज़ खुली रहेगी। किराने की हमने पहले 6 बजे तक निर्धारित की थी, वही व्यवस्था आगे चालू रहेगी। और जो डेयरी और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो रात को 10 बजे तक जो है अपनी चालू रख सकते हैं। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो होम सप्लाई या होम डिलीवरी के ऑर्डर्स लेकर के होम डिलीवरी कर सकते हैं, उनको खोलने पे अभी पाबंदी लगाई गई है। पोज नहीं हो पा रहा, आपने नोट किया होगा, लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं इसको लेकर, यानी कहीं ना कहीं पुलिस भी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है सर। देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट है, ना केवल मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट है, स्व अनुशासन का भी एस्पेक्ट है। लोग खुद अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए ही है। और बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते के लॉकडाउन से फ़ायदा ये मिला कि जो वृद्धि दर थी कोरोना की वो आधी हो गई है। और आने वाले 1 हफ्ते में भी अगर इसी अनुशासन के साथ हम चलते रहे तो निश्चित रूप से वो वृद्धि दर में भी क्या, बल्कि मैं कहूँगा केसेस में ही गिरावट आने लग जाएगी क्विकली। तो हमें 1 हफ्ता और अनुशासित रह के करना है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है, FIR भी दर्ज हो रही है, चालान भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लोगों को खुद अनुशासित होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन का इतना संजय भाटिया संक्षिप्त में आप क्या